नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए आने वाला सन 2025 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारी जानकारी वार्षिक राशिफल से संबंधित आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। मित्रों, वृश्चिक राशि के लिए अगर ये वर्ष देखा जाए तो काफी सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन उसमें आपको एक दो चीजें पहले मैं बता देता हूं कि जो वार्षिक राशिफल होता है ये 4 प्रमुख ग्रहों पर आधारित होता है। इसमें शनि, बृहस्पति, राहु और केतु पर ही आधारित होता है, क्योंकि यही 4 ग्रह जो होते हैं वो सर्वाधिक समय तक एक राशि में रहते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष, राहु केतु 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष गोचर करते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको सबसे पहले शनि की स्थिति बताते हैं, क्योंकि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं पिछले 17 जनवरी 2023 से जब से शनि आपके चतुर्थ भाव में आए थे, हालांकि वो केंद्र स्थान में थे, स्वाराशिस्थ थे, तो यहाँ पर शश नाम के महापुरुष राजयोग का आपको फल तो मिला है, लेकिन आपको शनि की ढैया भी चल रही थी। महापुरुष राजयोग जो शश नाम का है, जो शनि का यहाँ पर बना हुआ था, उससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लाभ मिला होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए उनको फायदा हुआ होगा, जो लोग लॉ की फील्ड से जुड़े हुए उनको फायदा हुआ होगा, शनि से जो लोग जुड़ा व्यापार करते हैं उनको भी शनि ने काफी फायदा दिया होगा। शत्रुओं आदि पर भी विजय प्राप्त कराई होगी, बहुत ज्यादा शत्रुओं ने आपको परेशान नहीं किया होगा। लेकिन शनि ने यहाँ बैठ के लग्न पर जो दृष्टि डाली, और शत्रु दृष्टि थी, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, शनि के शत्रु मंगल की, तो आपको मानसिक अवसाद, चिड़चिड़ापन, समय पर काम ना होने से भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ये शनि लगातार दे रहे थे। तो ये जो स्थितियां हैं ये अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाली हैं इस वर्ष, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया अंत हो जाएगी। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर, केंद्र के स्वामी होकर पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, मीन राशि में रहेंगे। यहाँ पर मित्रों राहु पहले से विराजमान है, राहु का गोचर चल रहा है यहाँ 18 मई 2025 तक। शनि जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर राहु पहले से विराजमान रहेंगे, साथ ही उच्च राशि में शुक्र भी यहाँ पर 28 जनवरी को ही आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए शुक्र की तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर कई ग्रहों की स्थिति बन रही है आपको, ये मैं बता देता हूं। पहले राहु यहाँ पहले से विराजमान है, 28 जनवरी 2025 को शुक्र भी आ जाएंगे यहाँ पर उच्च राशि में, द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर। इसके बाद जो है यहाँ पर सूर्य जो है वो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य भी पंचम भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर 29 मार्च को ही ग्रहण भी लगेगा मीन राशि में, सूर्य ग्रहण। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होगा, हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन राशि पर लगेगा, वो मीन राशि में ही लगेगा। इसके बाद 29 मार्च को ही रात्रि में शनि आ जाएंगे राशि बदलकर कुंभ राशि से, तो यहाँ पर 4 ग्रहों की युति हो जाएगी। बुध भी यहाँ रहेंगे, पंचग्रही हो जाएगा, पंचग्रही हो। और यहाँ पर चंद्रमा का जब जब गोचर होगा तो भी यहाँ पर उनकी भी यहाँ पर स्थिति रहेगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए पंचम भाव में कितने ग्रहों का यहाँ पर कार्यक्रम चलने वाला है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष रहेगा 1 महीने के लिए। सूर्य शनि का यहाँ पर जो है 29 मार्च से 14 अप्रैल तक पितृ दोष रहेगा। शनि 29 मार्च से राहु के साथ 18 मई तक पिशाच योग बना के रहेंगे। बुध और राहु का जड़त्व दोष रहेगा। शुक्र और राहु का 28 जनवरी से 18 मई तक चारित्रिक दोष कहीं ना कहीं ये बढ़ाने का काम करते हैं। जब शुक्र राहु बैठते हैं तो भोग विलास में वृद्धि की इच्छा जगाते हैं ये। तो पंचम भाव होता क्या है? शिक्षा, संतान का भाव होता है, लव रिलेशन का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है। यहाँ पर इतने ग्रहों का बैठ जाना संतान को लेकर चिंताओं को बढ़ाने वाला है आपके लिए। उसके चाहे कैरियर को हो, चाहे उसके वैवाहिक जीवन को लेकर हो, या आपने कोई उसके लिए सपना देख रखा है, उस सपनों को पूरा करने में सारे ग्रह कहीं ना कहीं कुछ समस्या पैदा करेंगे। यहाँ पर लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कई बार कई लोगों से अफेयर हो सकता है आपका। बार बार आपका मूड स्विंग होगा कि ये अच्छा है पार्टनर, नहीं दूसरा अच्छा है। इन सब चीजों से भी आपको दो चार होना पड़ेगा। तो चारित्रिक दोष शुक्र राहु आपको देने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे आपको बचना भी होगा। हालांकि सभी ग्रहों की दृष्टि लाभ भाव पर, और वहां केतु भी 18 मई तक बैठे हैं, तो जो ग्रह यहाँ बैठे हैं वो अपना लाभ भी देंगे। ऐसा नहीं है कि सबका अशुभ ही योग होगा। तो आपको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ तो होगा अलग अलग स्थितियों की वजह से जो यहाँ बनेगी।
तो ये सब स्थितियां आपको शनि की मैं बता रहा था। तो शनि यहाँ बैठे हुए हैं और शनि की जो दृष्टि है यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव पर उनके मित्र शुक्र की ही राशि बनती है वृषभ। तो वृषभ राशि पर यहाँ ये वैवाहिक जीवन का घर होता है, साथ ही आपके स्पाउस का जो लाइफ पार्टनर होता है उसका घर, साथ ही बिजनेस पार्टनर का घर होता है ये। तो यहाँ पर शनि देखेंगे, शनि देखिए एक अलगाववादी ग्रह है, मेलेफिक प्लैनेट है, अंधकार उनका क्षेत्र होता है, जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर कहीं ना कहीं सत्यानाश करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मित्र दृष्टि है, उतना बुरा नहीं करेंगे। सप्तम भाव वैसे भी शनि का बहुत प्रिय स्थान है, यहाँ पर वो मजबूत भी होता है, तो बिजनेस में आपको विशेष लाभ देंगे। पिछले दिनों अगर आप कोई चीज सोच रहे थे और नहीं कर पाए हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, स्थितियां नहीं बन रही थी, उसमें बिजनेस में आपको ये फायदा देंगे। साथ ही जो लोग अविवाहित लोग हैं उनके भी रिश्ते शनि तय करा सकता है। पिछले दिनों अगर ढैया की वजह से किसी कारण से रुकावट आ रही थी, अब वो शनि रुकावट दूर करेंगे, क्योंकि उनकी मित्र दृष्टि यहाँ बन रही सप्तम भाव पर। तो ये एक अच्छी स्थिति है। शादी हो सकता है कोई दिक्कत के साथ हो, या कोई कभी कभी रिश्ता बनते बनते टूटने की कगार आने के बाद रिश्ता आपका तय हो जाएगा, ऐसी भी स्थितियां बनेंगी। मतलब बहुत अच्छे से शादी नहीं होगी, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन शादी के योग बना देगा और शादी करवा भी देगा। ये एक अच्छी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए खुशखबरी है। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, वो आपके लिए भी बेटर रहने वाली है, और धन भाव पर भी जो दृष्टि पड़ेगी वो भी बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहेगी। तो धन लाभ शनि आपको अब कराने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बस आपको 18 मई तक का इंतजार करना है। 18 मई को जब राहु यहाँ से निकल के 4th हाउस में जाएंगे और शनि यहाँ जब बैठेंगे, और 31 मई को शुक्र भी निकल जाएंगे, फिर शनि यहाँ अकेले बैठेंगे, तब वहां से स्थितियां, शनि की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए। इसमें शनि की एक स्थिति और बता देते हैं, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वो वक्री भी रहेंगे। वक्री काल में उल्टा चलते हुए फिर से आपको शश महापुरुष राजयोग का फल देंगे, लेकिन वहां राहु विराजमान रहेंगे, तो आपको कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा उन 4 महीनों में, और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता दे सकते हैं। बस बाकी शनि की स्थिति 18 मई के बाद से बेहतर रहेगी पूरे वर्ष। तो उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति 14 मई तक सप्तम भाव में है, और 14 मई के बाद से वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 14 मई तक स्थितियां अच्छी हैं, आपको कहीं ना कहीं व्यापार में लाभ दे रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को बेहतर रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ठीक है, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर है, मित्रों का सहयोग दिला रहे हैं, लाभदायक यात्राएं आपकी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर या धार्मिक यात्राएं, वो ठीक स्थितियां हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ी स्थिति बृहस्पति की बदलेगी। लेकिन बृहस्पति की स्थितियां आपको दो तरह से समझने की जरूरत है। एक तो 14 मई तक सप्तम भाव में, एक तो वक्री काल आपने सुना उल्टा चलता ग्रह, इसी में एक अतिचारी स्थिति भी होती है। बृहस्पति जो है 14 मई को आपके अष्टम भाव में आएंगे, और 18 अक्टूबर को अतिचारी होते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, उच्च राशि कर्क में, और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वो भाग्य स्थान में रहेंगे। इसके बाद फिर वापस उल्टा चलते हुए मृत्यु स्थान में आ जाएंगे, अष्टम भाव में। तो 18 अक्टूबर से जो वर्ष का अंत रहेगा, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, जबरदस्त भाग्यशाली आपके लिए समय रहने वाला है, तो उसका आप लाभ उठाइएगा। लेकिन 14 मई के बाद से स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बेवजह की चीजों में आपका मन भी लगेगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी जुड़े मामले में आपको दिक्कत दे सकता है बृहस्पति, और परिवार में भी कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। और माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु आ जाएंगे 4th हाउस में, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो कुछ समस्याएं आएंगी, उसको बृहस्पति बचाने का भी काम करते रहेंगे। लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति बैठेंगे, एक चीज के लिए अच्छा है, जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। कोई आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बेहतर है, और कोई भी नया काम कीजिएगा तो के साथ कीजिएगा, तो बृहस्पति आपको फायदा देंगे। लेकिन बृहस्पति यहाँ अष्टम में बैठेंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकते हैं, किडनी, लीवर, पाचन संबंधी समस्या, और डाइजेशन को डिस्टर्ब करने का काम कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। मित्रों, राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु आपके 18 मई तक पंचम भाव में है, ठीक है स्थिति, वहां पे सब ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं। राहु की अलग अलग, सूर्य राहु का ग्रहण दोष कुछ समय के लिए रहेगा, शनि राहु का पिशाच योग बनेगा, राहु बुध का जड़त्व दोष बनेगा, लेकिन इन सब चीजों से राहु निकलेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, 4th हाउस में। यहाँ पर शनि का ही प्रभाव लेके 4th हाउस में बैठेंगे। 4th हाउस में राहु जब बैठते हैं तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जासूसी प्रवृत्ति वगैरह आपकी होती है। जो लोग इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जैसे मिलिट्री, पुलिस या प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह होते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि दशम भाव कर्म स्थान पर भी रहेगी। राहु का काम होता है, राहु का ये सब काम है खुफिया एजेंसी में, या जो खुफिया काम करते हैं जो लोग, राहु ऐसा उसका प्रभाव है। आपने अगर राहु का
जो जन्म हुआ था, मतलब राहु केतु का जो समुद्र मंथन वाली कथा आपने सुनी होगी कि राहु का जब वो जो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत पान करा रहे थे भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके, तो राहु ने देवताओं का रूप धारण कर लिया था। तो राहु रूप बदलने का काम करता है, इसीलिए जिनकी कुंडलियों में राहु बहुत अच्छी स्थिति में होता है, मजबूत स्थिति में होता है, ऐसा व्यक्ति अलग अलग रोल के एक्टिंग कर सकता है, जैसे फिल्म वगैरह में, टीवी लाइन वगैरह में, उसको बहुत फायदा होता है। साथ ही जो लोग खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं, जो खुफिया विभाग में काम करते हैं, इंटेलिजेंस में होते हैं या प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, उनको राहु 4th हाउस में बैठ के या दशम भाव में बैठ के बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी और वापस अष्टम में बैठ के बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पर रहेगी। तो जो लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं या खोजी प्रवृत्ति के, हर चीज में जैसे बाल की खाल निकालने वाले लोग जो होते हैं, उनके लिए राहु का गोचर ये बहुत अच्छा है। नई नई चीजों को इस सिखाने का काम करेगा आपको, अच्छा है। और द्वादश भाव पर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो छोटे मोटे वाद विवाद में भी आपको ये फंसाता रहेगा, क्योंकि आप खुरपेच वाला काम जो होता है ना, व्यक्ति बाल की खाल निकालता है, तो खोजी प्रवृत्ति का या अलग चीजों को जानने का, जिज्ञासु होने का, ये सब चीजें दूसरों के इंटरफेरेंस में भी आपका मन लगाएगा, तो कहीं ना कहीं वाद विवाद भी कराएगा। तो ये स्थितियां आपको थोड़ी सी पहले से मैं बता दे रहा हूँ, इन सब चीजों से आप बचिएगा, अपने ही काम में रहिएगा तो बेहतर रहेगा राहु आपके लिए। और केतु आपको धन लाभ कराएगा और कहीं ना कहीं शत्रु आदि पर भी विजय प्राप्त कराएगा, तो ये बेहतर रहेगा। अब आपके अंतिम में आपके राशि के स्वामी की बात कर लेते, जो मंगल है। मंगल की स्थिति आपके लिए साल की शुरुआत से लेकर 7 जून तक ही अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। लग्नेश होकर 21 जनवरी तक नीच राशि कर्क राशि में भाग्य स्थान में भाग्य में हानि कर रहे हैं, साथ ही आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक, यहां पर आपको फिर दिक्कत देंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, एक्सीडेंट आदि के योग बना सकते हैं, लेकिन अचानक धन लाभ आपको कराएंगे। वाणी में आपको समस्या दे सकते हैं, आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद फिर से 3 अप्रैल को भाग्य स्थान में नीच हो जाएंगे, फिर से भाग्य में समस्या देंगे आपको, छोटे मोटे वाद विवाद में भी फंसाने का काम करेंगे, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। फिर जब 7 जून 2025 को जब इनका दशम भाव में गोचर होगा, सिंह राशि में गोचर होगा, लग्नेश होकर दशम भाव में आएंगे, दशम भाव में अकेले बैठेंगे, यहाँ पर मंगल कुलदीपक नाम का राजयोग बनाएंगे और लग्नेश होकर यहाँ पर रहने वाले हैं वो, और छठे भाव के स्वामी होकर, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। जो लोग प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, या स्पोर्ट्स से संबंधित काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा है। IAS IPS लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। जो लोग सेना पुलिस भर्ती सुरक्षा कर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र, उनको फायदा हो सकता है। यहाँ से मंगल लगातार आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसके बाद उनका कन्या राशि में लाभ भाव में गोचर हो जाएगा, वो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मंगल का यहाँ से जो जब 7 जून से निकलेंगे और लगातार जब सिंह राशि, उसके बाद कन्या राशि में इनका गोचर चलेगा, तो ये दोनों राशियों में लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। तो आप लोगों के लिए स्थितियां अच्छी हैं, शनि की ढैया उतर रही, तो सबसे बड़ी राहत तो यही है आपके लिए। तो ओवरऑल अच्छा है आपके लिए। साथ उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, मंगल आपके लग्नेश जो है वो 7 जून तक बहुत दिक्कत दे रहे हैं आपको, नीच राशि में रहेंगे, फिर मिथुन में, मारक स्थान में भी आ रहे हैं। तो हनुमान जी की पूजा उपासना पूरे वर्ष करते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। लाल वस्त्रों को, साथ ही काले वस्त्रों को धारण करने से जितना बचेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा इस वर्ष। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसको कुंडली विश्लेषण कराना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को ये विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको धनु राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला सन 2025, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।